नमो नमो गुरुदेव परम निज बेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस प्रमेय हंस कवाय। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारा, नमो नमो गुरुदेव गए पारे उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भेदिया, नमो नमो गुरुदेव सिमरे मन कार लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य के तारण हार, भव सागर से तार जोर लीजो बाहे पसार। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु महाराज को प्रणाम कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने परम निज भेव यानी परमात्मा का खास स्वरूप आनंद पद का भेद बताया है। बिना वाणी के आधार से जो भजन होता है वे निर्गुण ज्ञान का विचार है, उससे हंस परम हंस हो जाता है। सदगुरु जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी समुद्र में यानी जन्म मरण में जीव भाव से आता जाता था, उसको केवल पद का ज्ञान देकर जन्म मरण से रहित कर दिया। आपने निर्भय पद का ज्ञान देकर भय रहित कर दिया। मन को अज्ञान अवस्था से निकालकर उसे अंधकार से रहित कर दिया। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी ही शिष्य का उद्धार करने वाले हैं, उसके तारणहार हैं। जिस प्रकार पानी में डूबते हुए को कोई तैराक बहा पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार सदगुरु जी अपने शिष्य को संसार रूपी समुद्र से सत्ज्ञान द्वारा बाहर निकालने में समर्थ होते हैं। इसीलिए शिष्य सुखराम जी अपने सदगुरु देव जी से विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव जी, मुझे बाहर पकड़कर इस दुनियादारी से यानी भव सागर से बाहर निकालो और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करो। गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, गुरु जीवा की जाज गुरा बिन मुगतन होई। बर्मा विष्णु में से गुरा को शीस निवारे, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधार। सुख रामदास गुरुदेव कार कालग करो बखान, अतंग अता अपार गुरु दरियाव समान। सदगुरु जी देवों के देव है, सभी उनकी सेवा करो यानी उनका ज्ञान धारण करो। सदगुरु जी जीवों को भव सागर से पार करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु वे महादेव जी भी गुरु को शीश झुकाते हैं। राम और कृष्ण अवतारों ने भी गुरु से मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया यानी वैकुंठ की चार प्रकार की भक्ति सारूप्य सायुज्य सामीप्य सानिध्य मुक्ति प्राप्ति की है। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव जी की महिमा का कहाँ तक बखान करूं, उनकी अपार महिमा है, उसका पार नहीं है। गुरु समुद्र के समान अथंग गहरे और विशाल है। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जायन लोई। कंचन कसर सुनारे हारे तागा बिन रागे, जुग उन्नर सब काम बात सुनिया बिन भागे।
सील साच संतोष ज्ञान बिन बर मन जावे, जन सुखिया बिन सुरति मरे कहु कौन मिटावे। जल के बिना प्यास नहीं मिटती है, शीत यानी ठंड अंबर ओढ़े बिना नहीं जाती, अन्न का प्रसाद किए बिना संसारियों की भूख नहीं जाती, सुनार सोने का तार खींच कर बिना धागे के हार बना देता है। जगत में हुनर के अनेक काम हैं, उसको सुने बिना या देखे बिना नहीं कह सकते। सील साच संतोष वे ज्ञान के बिना भर्म नहीं जाते। महाराज फरमाते हैं कि सूर्य के बिना विश्व के अंधेरे को कौन मिटा सकता है। सत्य गुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटाना देवे, बादशाह बिन हुक्म जगत की खबर न लेवे, समुद्र न उतरो जाए नावे का सटे बिन सोई, हीरा रतन सरमाए वेद मर जीवा होई, पारस बिन वो पाण लोआ कुआण लगावे, जन सुखिया सत्य गुरु बिना जीव मोक्ष नहीं जावे। सतगुरु जी के बिना सत्य शब्द की जागृति नहीं, सत्य शब्द की जागृति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राजा के बिना पट्टा कोई नहीं देता, बादशाह के हुक्म के बिना प्रजा की कोई खबर नहीं लेता, लकड़ी की नाव के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। समुद्र में हीरा व रत्न है, उसका भेद मर्जीवा ही जानते हैं। ऐसे ही जो संत सतगुरु सत शब्द की भक्ति करते हैं, वे कराते हैं, वे मर्जीवा जैसे हैं। पारस पत्थर बिना दूसरा पत्थर चाहे हीरा हो, लोहे को चाहे जितना स्पर्श करो रगड़ो, सोना नहीं बनाता। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही सतगुरु जी के ज्ञान व आशीर्वाद के बिना कोई मोक्ष में नहीं जाता। गुरु के सो कर तारे गुरु अकत कहानी, शिव सन का दिग शेष विष्णु बोले मुखवाणी, लख 84 जोड़ जाए भुगतो तुम सोई, गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं कोई, शेष सत्य गुरु से आ गई, गुरु दीनो वेद बताए, 84 सुख राम के बाता सटे गमान। सतगुरु जी ही परमात्मा वे सृष्टि करता है। सतगुरु की गति अकथनीय है, यानी कहने में नहीं आती। शिव जी, सनकादिक ऋषि, शेषनाग जी वे विष्णु भगवान भी गुरु पद की महिमा करते हैं। नारद जी ने गुरु नहीं किया था, विष्णु भगवान के कहने से कालू जी धीवर को गुरु बनाया था। फिर गुरु की जय नहीं बोलने से विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, तुमने गुरु जी की निंदा की है, ये पाप 84 लाख योनियां भोगे बिना नहीं कर सकता। नारद जी ने अपने गुरुजी से जाकर जब ये बात बतलाई तो गुरु धीवर जी ने इस पाप से मुक्ति का उपाय बतला दिया। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु कृपा से सबसे बड़ी सजा यानी 84 लाख योनियों में बार बार गर्भ में आने की सजा भी बातों ही बातों में कट जाती है। कालू सा गुरुदेव शेष नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, वेद बिन मोक्ष न लइए। वास्ते मुनि पर आए, राम बूझो सत सोई। जीव मोक्ष किम जाए, ताई गति कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ गई, रे रामचंद्र सुन खान। एड़ा पिंगड़ा
सुषमणा रे ब्रह्म मिलन को ध्यान। कालोजी देवर ऐसे समर्थ गुरु थे जिन्होंने नारद जी का 84 लाख योनियों का दंड सहज ही खत्म करवा दिया। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, सदगुरु जी से वेद मिलने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर रामचंद्र जी ने पूछा कि जीवों को मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, उसकी गति यानी भेद बतलाइए। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी सुनो, एड़ा पिंगला से होकर सुषमणा में ध्यान लगाने से ही पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम मारो। श्री सतगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिण मेट्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज पर से तारे अंसे उतरे जावे पार। शरणो सत्य गुरु ध्याले को रे मुके हर दे हरि नाम। नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करा। सात समुंदर शाही करूं रे सत्य गुरु गुण विज्ञानी जो। सत्स्वरूप आनंद पद ने चंदी नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में गुरु महिमा को हम चाल रहे हैं। अमृत सायर सीप माई कण मोती लइये। गंगा यमुना मध्य और तीरथ सब कहिए। धातु वस्तु सब होए जो ये सारी के लावे। इंद्रलोक स्थान ताई सिर वेद बनावे। एता सब अर्पण करे रे सुर नर शोक समोय। जन सुखिया गुरुदेव सूर शीस उरण नहीं होय। सदगुरु जी के ऋण से कोई शिष्य कभी भी उऋण नहीं हो सकता। इस बारे में सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि समुद्र के अंदर अमृत सीप व मोती के कण हैं। उन सबको लेकर सदगुरु जी के भेंट करने से गंगा व यमुना नदियों के क्षेत्र के बीच जितने तीर्थ स्थान हैं, उन सब तीर्थों की यात्रा के फल को भेंट करने से कीमती धातु से बनी सब वस्तुओं को देख परख कर लेकर आने और भेंट करने से राजा इंद्र के स्थान से ऊपर रहने की विधि बना ले एवं देवताओं व मनुष्यों के जितने भी सुख साधन हो
उन सबको सतगुरु जी को भेंट कर दे तो भी शिष्य गुरुदेव के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कि सतगुरु उपकारी मारी बिगड़ी वो बात सुधारी। परम गुरु उपकारी अरे बाते करे लिखिरे धरण पर लौट गया ऋषि राय। बात करे लिखिरे धरण पर लौट गया ऋषि राय। नारद ने नारायण बूझे आविद कौन बताई। परम गुरु उपकारी मारी बिगड़ी वो बात सुधारी। परम गुरु उपकारी वन में चंदन रोके बाग में गुल विराजे। अष्ट धातु में हेम रतन में हीरा चांदे। जुगोपियों में कान सभापति इंद्र कहिए। सती नगर मध्य माये रेण तारा शशि चाजे। नदियों में जो गंगे धाम में पुष्कर लइए। जन सुखिया गुरु बिरम सभा में आशा विराजे। वन में चंदन का वृक्ष शोभा एवं सुगंध देता है। बगीचे में फल शोभा देते हैं। 8 धातुओं में सोना व रत्नों में हीरा शोभा देता है। गोपियों में कृष्ण भगवान शोभामान है। देवताओं की सभा में इंद्र सबसे ऊपर है। सब नदियों में गंगा जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रात्रि में तारों के मध्य चंद्रमा शोभा देता है। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। नगर में पतिव्रता स्त्री ही सबसे श्रेष्ठ है। महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार मेरे गुरुदेव बीरमदास जी संतों की सभा में सबसे श्रेष्ठ है। सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरु महाराज की महिमा कर दिया करे। जतरा भी जान देवताओं में भी इंद्र भगवान सबसे ऊपर है और कृष्ण भगवान सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ मतलब विद्यमान है। बयान ही हमारा सतगुरु महाराज सभा में अच्छा है और हमारे सिर का ताज है। गुरु दीरग द्रग पाल मत सुख देव बखानो। प्रथु पराक्रम माय ध्यान द्रुजु तीर जानो। समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा। दाता करण सधीर ज्ञान उजियागर ईशा। गेरा बोत गंभीर ब्रह्म जूथान आवे। जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला पावे। मेरे सतगुरु जी देव दिग्पालों की तरह ज्ञान में सबसे बड़े हैं। उनकी मति यानी बुद्धि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जैसी है। पराक्रम में राजा पृथु के समान है। ध्यान करने में ध्रुव जी की तरह स्थिर है। धैर्य व समता रखने में विष्णु के समान है। प्रेम करने में पद्म के बराबर है। दानियों में कर्ण के बराबर है। ब्रह्मा की तरह बहुत गंभीर है। उनकी कोई था नहीं पाता है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी की गति को बिरला ही जानते हैं। करुणा वंदना ज्ञान में ईशा व पैगंबर के समान उजियागर है यानी श्रेष्ठ है। ईशा पैगंबर ऐसे शक्तिशाली थे उनको सब ईश्वरत्व प्राप्त था। उनके शिष्यों द्वारा उनकी प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना करने के बजाय परमात्मा का नाम लेते तो तुम्हें कुछ मिलता। मेरे जैसे कितने हो गए वे होवेंगे।
रुख मांग अमरीश सेन गौतम ऋष जानो, वास्ट शंकर शेष कपिल सीसोज बकानो, वाल्मीक सी बुध चित परिषिक्त सो गई, अगस्त रोम ऋख जान ताई गुरु समरथ लइए, वीर विक्रमा सरिसा पर उपकारी प्राण, सतगुरु बीरम दास सुखिया है तम जान। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी सेन राजा रुक मांगद वे अमीरिश तथा गौतम ऋषि के समान है। वशिष्ठ मुनि, शंकर जी, शेष जी वे कपिल मुनि की तरह साधना करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि जैसी तेज बुद्धि है, राजा परीक्षित जैसा चित्त है। अगस्त मुनि वे लोमेश ऋषि से भी ज्यादा समर्थ हैं। वीर राजा विक्रम के समान परोपकारी है। सतगुरु बीरमदास जी इन सबके बराबर है तथा हेमंत बादशाह के समान है। पहाड़ा मंजसु मेरे पंख में गरुड़ कहिए, नरन में जो भूप भोज में घेवर लइए, दही में जो नाक देव मज अन्न बखानो, भोजन में पकवान मेल में दीपक जानो, कश्यप सुत जो उगिया रे मंडे उजाला हो, यूं सभा में सुख राम कहे रे सतगुरु बीरम जोई। मेरे सतगुरु जी देव पहाड़ों में सुमेर पर्वत की तरह, पक्षियों में गरुड़ जी की तरह, मनुष्यों में राजा की तरह, फौज में हाथी की तरह, शरीर में नाग की तरह, देवताओं में अन्न की तरह, भोजन में पकवान की तरह, महल में दीपक की तरह है। शरीर में नाक की तरह कही, शरीर के में नाक श्रेष्ठ है। नाक नहीं होता है कि सबसे श्रेष्ठ जीव शरीर के में श्रेष्ठ होता है नाक। कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं तब सारे जगत में प्रकाश हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे गुरु बीरमदास जी सभा में इस प्रकार प्रकाशमान होकर शुभायित हो रहे हैं। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फेर न कोई, सता समाधि प्राण बेण बरिमासा होई, शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बकानो, जन सुखिया गुरुदेव जी रे मेरे इनन समान, बीरमदास गुरुदेव जी वारो वेद पुराण। सतगुरु जी ब्रह्मा के समान है, इसमें किसी तरह का असत्य यानी झूठ बात नहीं है। सता समाधि के प्राण है, उनके वचन ब्रह्मा जी की तरह है, अर्थात उनके वचन ब्रह्म वाक्य है जो कभी निष्फल नहीं होते। विष्णु के समान शीतल है, सत्य बोलने में धर्मराज युधिष्ठिर की तरह है, ज्ञान में गोरखनाथ जी के समान है। महाराज फरमाते हैं कि बीरमदास जी गुणों में इन सब के समान है। गुरुदेव पर वेद पुराण को नौचावर करता हूँ। कारण तिरण गुरुदेव बेव भव सागर दिया, बिना खेवट बिन नाव बहा गए बाहर लिया, चिदानंद महाराज ब्रह्म पुराण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले बेवा, बंदी छोड़े गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जू बण्या रे विधाता। सतगुरुदेव भवसागर से तारने वाले हैं, भवसागर से निकलने का भेद बताया है। बिना नावे खेलने वाले के ही बाह पकड़कर भवसागर से बाहर कर दिया।
यदि तो गुरु महाराज क्यों नहीं के बहु पारे उतर बचाओ केवटिया से मिलता रही जो बहु पारे उतर बचाओ केवटिया से मिलता रही केवटिया पार लगावे ताने अमरापुर पहुँचावे केवटिया पार लगावे ताने अमरापुर पहुँचावे। गुरुदेव ज्ञान में चिदानंद स्वरूप है। आपका अवतार धन्य है। आपके दर्शन करके हम साधना का भेद लेते हैं। गुरुदेव दया के सागर, वे गुणों के दाता है। वे जीव का जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ब्रह्मा के समान विधाता बन गए हैं। गुरु समरत शिष्य जान निरंजन आदि गुसाई पारे ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई ज्योति स्वरूपी आप जग पूरण गुरुदेवा गढ़ भंजन कर तारे अलग अविनाशी सेवा जन सुखिया गुरुदेव जी रे हर्षो अधिक बताई प्राण पुरुष से अधिक बोलते घट माई। शिष्य को अपने सतगुरु जी को सर्व समृत व आदि से निरंजन ईश्वर जानना चाहिए। गुरुदेव पर ब्रह्म के समान वे सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान है। गुरुदेव ज्योति स्वरूप पूर्ण रिजक देने वाले हैं। गुरुदेव सृष्टि रचने वाले वे मिटाने वाले ईश्वर के समान हैं। गुरुदेव की गति लिखने में नहीं आती है, वे अविनाशी है। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव ईश्वर से भी ज्यादा बढ़कर है। प्राण पुरुष जो घट में बोल रहा है उससे भी बढ़कर है। परिब्रह्म और पारब्रह्म है ना। परब्रह्म है ना, और सत्स्वरूप और पारब्रह्म है जो दोनों के समान होता है। गुरु चरणे गोविंद मिलन री कीमत आवे इंद्र में बरसाए जमी पर साक निपावे परदेसी पर भोम गेल बूझे घरे आवे चले अपने पावे दिन सो पंत बतावे जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय समरथ सायब पाविया सत्य गुरु शरणे आई। सतगुरु जी की शरण लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान होता है। जैसे इंद्र पृथ्वी पर बरसाता है तभी अन्न पैदा होता है। जैसे परदेसी अनजान जगह जाकर रास्ता पूछकर ही अपने घर पर वापस आता है। राही चलता तो अपने पांवों से है, लेकिन धन्य है उसको जिसने रास्ता बताया है। महाराज फरमाते हैं कि जैसे फल पानी वृक्ष से ही लेता है, इसी तरह साधक सतगुरु जी की शरण लेकर और उनके बताए हुए साधन से सांस उसास में भजन कर शत शब्द की जागृति कर निरंजन निराकार ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। तन मन अर्पे धन्य बोले मीठी मुखवाणी सतगुरु आदीन करे महिमा बहु आनी प्रेम सुपिलंग डराए प्रीत की सोड बिचावे चित सो चवर कराए बावे पर शादी लावे जन सुखिया सिस सांच सोरे अष्ट उमे अंग माय तन मन दिल को सांच ले शीस निवाजे जाए। शिष्य सतगुरु जी के अधीन होकर मीठी वाणी से बहुत महिमा करता है। तन मन व धन से विरक्त होकर गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए
प्रेम व प्रीति से भजन तथा चित लगाकर भाव से भजन करता है। यही प्रसादी लाना व चवर करना है। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य वही है जो सब अंगों से भक्ति करने लगे, वे सारे अंग में उमंग होने लग जाए। इस तरह तन मन व दिल से सच्चाई से भक्ति करने वाले शिष्य पर ही सद्गुरु जी की पूरी दया, कृपा तथा मेहरबानी होती है। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। गुरु बोले सो बेण चित हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु वायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक तामे फेर न कोई, साचा सिद्ध सुख राम कहे जागते सी होई। सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए जावे तब किसी तरह की मनोकामना मन में नहीं लावे। सतगुरु जी शिष्य के निज स्वरूप यानी सत्य शब्द का भान करा देते हैं। उस स्वरूप को निरखते यानी अनुभव करते हुए ही दिन बीत जाते हैं। सतगुरु जी जो भी आज्ञा करे उन वचनों को हृदय में धारण कर सब वचनों को मानना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी वे परमात्मा एक ही है, इसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। जो सच्चे शिष्य होते हैं उनकी ऐसी धारणा होती है। गुरु बेचे बिक जाय हरक मन माय बंधावे, आविद गाड़ी मूड कदे गो तो नहीं खावे। एक कण अंग रहाय मात सो मुझे न कोई, दिन दिन धोनी प्रेत शरण सतगुरु की सोई। गुरुपत में सुख राम कहे जो शिष साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो रे पत पराक्रम जोय। सतगुरु जी जो भी आज्ञा हो, सतगुरु जी की जो भी आज्ञा हो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि सतगुरु जी बेच देवे तो भी बिक जावे। ज्ञान धारण करना ही बिकना है, इसका अपने मन में खूब हर्ष समझे। इस तरह अपनी मति यानी बुद्धि से निश्चय कर बुद्धि को कभी विचलित नहीं होने देवे। दिन दिन सतगुरु जी की आज्ञा दुगने भाव से माने, यही सतगुरु जी की सच्ची शरण है। महाराज फरमाते हैं कि जो शिष्य सतगुरु जी की आज्ञा से सच्चा विश्वास रख साधना करते हैं, तब सतगुरु जी के बताए हुए रास्ते का ऐसा प्रभाव है, उसका ऐसा पराक्रम है कि सत्य शब्द खंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर अद्दर हो जाता है। यही देवल यानी शरीर रूपी मंदिर पर कलश चढ़ाना है, अर्थात सत्य शब्द अपनी नियत गति से आगे बढ़ता रहता है। भक्ति के पथ में बहुत भारी पराक्रम है। तीन लोक माया शरीर चौथे लोक न जाय, जीवा कारण साइया रे बबदारो जुग माय। माया तीन लोकों में रहती है, चौथे लोक में माया का प्रवेश नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने सतगुरु सत्ता के साथ शरीर रूप में संत को भेजा है। तीन लोक तक का ज्ञान माया के पद का है, उससे चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा ज्ञान उच्चारियो रे निगम वेद गमनाय, तीनों गेला छोड़ कर उबराड़े अंत जाय। ऐसे ज्ञान का वर्णन किया है जिस ज्ञान का वर्णन वेदों पुराणों में नहीं है। तीनों रास्ते यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के धर्म के रास्ते से जीव को करणियों का ज्ञान होता है। संत करणियों का ज्ञान कराकर करणियों से अलग कर देते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों का रास्ता त्याग कर हंस सीधा चौथा लोक में जाता है।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रे हंस पहुँचे निर्वाण। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति के धर्म में करणियों की प्रधानता है। करणियों से निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि हंस सत शब्द के साथ निर्वाण यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। ऐसा सतगुरु साईया रे अद्भुत ज्ञान सुनाय, वेद कते बन पावसी रे तीर बयावा जाय। ऐसे सतगुरु जी ईश्वर के स्वरूप है। उन्होंने अद्भुत ज्ञान सुनाया है। वेद पुराण के बताए ज्ञान की साधना करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। सतगुरु जी के ज्ञान द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद लोक में जाने के बाद आत्मा पुनः जन्म मरण में नहीं आती है और पुनः जन्म नहीं लेती, वे वहां स्थायी हो जाती है। तीन लोक जावे नहीं रे सुर नर धर पाताल, हंस पहुँचा गगन मेरे पावन पुण्यन काल। सद्गुरु विधि से साधना करने वाले तीन लोक अर्थात देवलोक, मनुष्य लोक वे नागलोक में पैदा नहीं होते। भजन करने वाले साधक गगन यानी ब्रह्मांड से ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पाप पुण्य व काल की पहुंच नहीं है। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी रे ब्रह्म के माय मिलाय। पांच तत्वों के शरीर से श्वास से तीन ताप अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म से अलग होकर अर्थात संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म से मुक्त होकर ही आत्मा का आवागमन नहीं होता है, आवागमन से मुक्त हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा निरंजन निराकार सचेतन आनंद पद की प्राप्ति कर ब्रह्म में मिल जाती है। इति गुरु महिमा का संपूर्ण।